नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लोक कथा की। एक ऐसी कहानी जो प्यार के बारे में एक बड़ा ही गहरा सवाल खड़ा करती है। सोचिए जरा, एक पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ चिता पर देखता है और वो भी उनके साथ आग में कूद जाता है। क्यों? मतलब ये तो यकीन करना ही मुश्किल है। इस अविश्वसनीय काम के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से जानना होगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है चिता पर एक दृश्य। आप बस उस पति के बारे में सोचिए। वो एक लंबी यात्रा से घर लौटता है और क्या देखता है कि उसकी पत्नी अनंग मंजरी का अंतिम संस्कार हो रहा है। और वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक अनजान आदमी भी है। ये क्या हो रहा है? यही सवाल, यही रहस्य इस पूरी कहानी की जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इसका जवाब मिलता है कहानी के दूसरे हिस्से में, पहली नजर का प्यार। पूरी कहानी की शुरुआत होती है बस एक नजर से। तो देखिए, एक तरफ थी अनंग मंजरी, एक अमीर व्यापारी की बेटी, शादीशुदा पर अकेली क्योंकि पति दूर था। और दूसरी तरफ था कमलाकर, एक ब्राह्मण का बेटा जो बस गली से गुजर रहा था। और तभी उनकी नजरें मिलती हैं, बस एक पल के लिए। और उसी एक पल में जो हुआ, उसने 3 जिंदगियों का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अगला पड़ाव है बिछोह की पीड़ा। देखिए, प्यार तो हो गया, पर पहली नजर के इस प्यार के साथ आया जुदाई का एक ऐसा दर्द जिससे सहना मुश्किल था। अनंग मंजरी के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई थी। वो कहती है, हे चंद्रमा, मुझे तो बताया गया था कि तुम में जीवन का जल है, पर आज तो तुम भी जहर बरसा रहे हो। मतलब जो चीजें कभी सुकून देती थी, अब वही तकलीफ दे रही थीं। ये थी उसके दिल की हालत। और ये हाल सिर्फ अनंग मंजरी का नहीं था। दूसरी तरफ कमलाकर भी उसी आग में जल रहा था। वो इतना हताश हो गया था कि कहने लगा, मेरे लिए जहर ले आओ, मैं अपनी जान दे दूंगा और इस दर्द से आजाद हो जाऊंगा। दोनों तरफ बराबर की तड़प थी, बराबर का जुनून। अब जब दोनों की हालत इतनी खराब थी, तो बीच में आती है एक वफादार सहेली। वो उन दोनों की तड़प देखती है और सोचती है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो वो फैसला करती है कि वो इन दोनों को मिलाकर ही रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सहेली की कोशिशों के बावजूद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से सिर्फ तबाही ही दिखती है। चौथा हिस्सा, त्रासदी की एक श्रृंखला। और फिर जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। सहेली जब तक कमलाकर को ला पाती, अनंग मंजरी जुदाई के गम में दम तोड़ चुकी थी। कमलाकर ने उसे मरा हुआ देखा और बस एक चीख निकली और उसकी भी जान चली गई। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त उसका पति वहां पहुंचता है। वो दोनों को चिता पर देखता है और बिना कुछ सोचे समझे वो भी उसी आग में कूद जाता है। 1, 2 और 3 मौतें एक साथ। अच्छा, तो यहां पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है, ये असल में एक पहेली है, एक परीक्षा है। तो आता है 5वां हिस्सा, आत्मा की पहेली। बात यह है कि ये पूरी कहानी एक राजा को एक आत्मा सुना रही है। और ये कहानी सुनाने का मकसद है राजा की बुद्धि और उसके न्याय को परखना। तो ये जो पूरा किस्सा है, ये एक मुकदमा है, एक ट्रायल है। पूरी कहानी सुनाने के बाद वो आत्मा राजा के सामने एक सवाल रखती है, एक बहुत ही मुश्किल सवाल। हे राजा, इन तीनों में से किसका प्यार सबसे महान था? अब सोचिए, इसका जवाब क्या होगा? तीनों ने जान दी है। तो ये सवाल अब सबके लिए है। किसका प्यार सबसे बड़ा था? उस औरत का जो जुदाई के दर्द में मर गई? उस प्रेमी का जिसने अपनी प्रेमिका को मरा देखकर जान दे दी? या फिर उस पति का जिसने अपनी पत्नी को किसी और के लिए मरा हुआ पाया और फिर भी खुद को कुर्बान कर दिया? चलिए, अब देखते हैं कि उस बुद्धिमान राजा ने इस पहेली का क्या जवाब दिया। कहानी का आखिरी हिस्सा, राजा का फैसला। राजा का जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचेंगे। राजा कहता है, पति का प्यार सबसे महान था। लेकिन क्यों? राजा का तर्क बहुत गहरा है। वो समझाता है, वो इंसान जिसने अपनी पत्नी को किसी और के लिए मरा हुआ देखकर अपने गुस्से को एक तरफ रखा और खुशी खुशी उसके प्यार में अपनी जान दे दी, असल में वही सबसे बड़ा प्रेमी है। सोचिए, उसने गुस्से के बजाय प्यार और बलिदान को चुना। चलिए, राजा की बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अनंग मंजरी और कमलाकर, वो दोनों तो अपने जुनून और दुख की वजह से मरे। पर पति, उसने तो धोखा झेला था। उसे गुस्सा करने का, बदला लेने का पूरा हक था, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और प्यार के लिए कुर्बानी दी। और क्रोध जैसी भावना पर काबू पाना किसी भी जुनून से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और यही सवाल
ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि आखिर सबसे गहरे प्यार का असली मतलब क्या है। क्या वो जुनून है, या एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली भक्ति, या फिर अपने गुस्से और दर्द से ऊपर उठकर किया गया बलिदान? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग हो सकता है।